बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह उर्गज़ई। प्रोग्राम का नाम है पख्तूनख्वा टुडे। नाज़रीन, 2 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से एक बिल पास करवाया, जिसके तहत अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ये इख्तियार दे दिया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो हेलीकॉप्टर है, वो कोई भी शख्स जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। अब ये जो है ना, ये जो वज़ीर आला है उसके सवाबदीद पे है, उसके डिस्क्रिशनरी पावर में आ गया है। इससे पहले ये कानून के मुताबिक वज़ीर आला और गवर्नर को ये इख्तियार हासिल था कि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो हेलीकॉप्टर है, उसको वो इस्तेमाल में लाए। लेकिन अब इस नए बिल के मुताबिक या जो नया एक्ट है, इसके तहत अब वज़ीर आला जो है ना, किसी भी सरकारी एहलकार जो ब्यूरोक्रेट हो, सियासतदान हो, किसी को भी जो है ना वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल के लिए दे सकता है। तो अब इसका तनाजुर कुछ इस तरह है कि ये चंद हफ्ते पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक आदाद-ओ-शुमार पेश किए गए थे। वो भी नए दौर की स्टोरी थी कि जो इमरान खान साहब जब से वज़ारत-ए-उज़्मा से हटाए गए हैं, उसके बाद से वो तकरीबन 177 घंटे वो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया है, जिस पे कोई 9 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो है वो अखराजात आए हैं। तो फिर इसके अलावा जो है वो हाल ही में इलेक्शन कमीशन में एक केस भी चल रहा है, जिसमें एक ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पे नोटिस दिया गया था इमरान खान साहब को। हाल ही में 2-3 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले उन्होंने जो है ना एक ज़िले का दौरा किया था खैबर पख्तूनख्वा का, और हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किया था। तो वो पे इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ने उनसे पूछा था कि आप किस इख्तियार के तहत, किस कानून के तहत आपने ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया है। तो अब वो जो केस चल रहा है, उसमें इमरान खान साहब को जो है ना पेश होने का हुक्म भी दिया गया है। वो अगले 1-2 दिनों में हो सकता है वो पेश हो जाएँ या उसका वकील। तो उस केस में भी इमरान खान साहब को बचाने के लिए ये जो है एक लीगल कवर दिया गया है, जो ये अभी नया एक्ट लाया गया है। तो इस पे आज हम बात करेंगे। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा में जो है हुकूमत के खिलाफ कई जो है ना इस तरह करप्शन के स्कैंडल जो है, बड़े-बड़े स्कैंडल्स जो है वो चल रहे हैं, लेकिन उसमें इंक्वायरी पेंडिंग्स है या कोई जो है ना उसको कोई बीच में कोई मसाइल है या कोई स्टे है। तो जैसे उसमें एक बीआरटी बहुत बड़ा केस है, उसमें करोड़ों रुपए की करप्शन की गई है, बल्कि अरबों रुपए जो है ना बताया जा रहा है। तो एक वो है, वो सुप्रीम कोर्ट में स्टे है। इसके अलावा जो मालम जब्बा स्कैंडल है, और फिर जो बिलियन सुनामी ट्री है, वो भी एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल है। तो आज हम इन सारे जो करप्शन स्कैंडल्स हैं, इस पे बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने खसूसी तौर पर दावत दी है जनाब तारिक आफाक साहब, पेशावर के सीनियर सहाफ़ी हैं, पेशावर में समा टीवी के ब्यूरो चीफ हैं। तारिक साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया रिफत साहब आपका। तारिक साहब, ये जो अभी नया जो एक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, बल्कि पीटीआई ने जो है वो एक बिल पास करा लिया है, जिसके तहत अब जो ये हेलीकॉप्टर जिस पे मैंने आपका एक ट्वीट भी देखा था कि वो जो है ना चंगची रिक्शा उससे बना लिया गया है। तो अब वो यानी वज़ीर आला के पास ये इख्तियार आ गया है कि वो किसी को भी दे दें जी, वो किसी सियासतदान को भी दे सकता है, किसी आम अफ़सर को, ब्यूरोक्रेट को। तो ये मतलब इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें रिफत साहब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिर्फ हेलीकॉप्टर नहीं है, जी। बल्कि आप तो जो ना वो चार्टर्ड जहाज भी ले सकते हैं किराए पे और अच्छा। उसको भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिर्फ हेलीकॉप्टर तक बात आप महदूद नहीं रही। और ठीक। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आला के अलावा अब वो सूबाई वज़रा भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, वो भी आप हेलीकॉप्टर को या अगर ज़रूरत पड़ी तो वो जहाज भी ले सकते हैं किराए पे और उसका इस्तेमाल वो करेंगे, किराया जो ना आवाम भरेंगे। तो उसके जितने जी। भी अखराजात होंगे वो सब के सब आप सरकारी खर्चे पे ये तमाम चीज़ें होंगी। और इससे पहले जो ना हमारे इस सूबे में एक तरफ तो हम ये दावा कर रहे हैं कि जी गरीब सूबा है और उसको अपने जी, जी। माली वसाइल नहीं दिया जा रहे हैं। नेट हाइडल प्रॉफिट जो है ना वो उसको नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा गैस रॉयल्टी वो नहीं दी जा बिल्कुल, रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे हाँ। बकायाजात हैं। और दूसरी जानिब जो है ना फिर हम हुदूद भी लिखते हैं इसी गरीब सूबे के खिलाफ। और फिर हम आलमी मालियाती इदारों से भी कहते हैं कि उसमें भी जो ना आईएमएफ को जो जब आईएमएफ कर्जा दे रहा था उसमें भी रोड़े अटकाए जाएं, वो कर्जे भी ना दिए जाए। और ये तमाम सूरत हाल जो ना ये थी। आप उसमें जो ना और एक तरफ आपने देखे हैं कि सैलाब से जो तबाहकारियां हुई हैं, जो नुकसानात हुए हैं,
उनका तखमीना अभी तक, हतमी तखमीना तो तैयार नहीं है, अभी तक उन्होंने जी। तैयार नहीं किया। लेकिन वो अरबों रुपए जो ना, बल्कि खरबों रुपए जो ना उसके नुकसानात हो चुके हैं। और अब ऐसे सूबे में कि जहाँ पे एक सैलाब जैसी आफत ने उसको दरहम बरहम करके हमारे शुमाली अजला को रख दिया है, कि हमारे जुनूबी अजला भी जो ना बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुके हैं। अब वहाँ पे जो ना वहाँ के वज़ीर आला और वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ की हमारी जो अशराफिया है, अब वो सरकारी खर्चे पे हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल करे और इसके अलावा जहाज़ भी इस्तेमाल करे, और हुँ। खर्चा जो ना वो सब के सब अवाम ही बर्दाश्त करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें इसलिए भी उन्होंने कर ली है कि आपने देखा कि जब से अप्रैल में अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई थी खान साहब के खिलाफ, जी, जी, और बिल्कुल। तब से जो ना फिर वो सरकारी हेलीकॉप्टर तो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे जो वफाक की हुकूमत के पास था। अ, और जो वज़ीर आज़म का वो था कि इस्तेहकाक था उसका जी, इस्तेमाल, जी। तो फिर उन्होंने फ़ोकस कर लिया था खैबर पख्तूनख्वा पे। और ये मुझे खैबर पख्तूनख्वा की एक बड़ी अहम शख्सियत ने जो ना ये तहरीक अदम एतमाद से बहुत पहले बताया था कि ये तहरीक अदम एतमाद जो है ना खान साहब के अच्छा। खिलाफ कामयाब होगी, और ये जो ना इस बात का फिर गालिब इम्कान है जी। कि वो तमाम लोग जो मरकज़ में फ़ारिग हो जाएँगे, वो सब के सब आके खैबर पख्तूनख्वा में बैठ जाएँगे। और फिर वही हुआ कि कप्तान इधर ने बैठ यहाँ पे जाएँगे। डेरे डाल लिए थे, हाँ। हाँ, डेरे हुँ। डाल लिए थे, और फिर यहाँ के हेलीकॉप्टर को उन्होंने बिल्कुल रक्षे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। बल्कि ये भी था कि उनके ज़ाती जो काम थे और ज़ाती जो उनसे इमरान खान से वाबस्ता जो शख्सियात थी, उनको भी इसी हेलीकॉप्टर के ज़रिए बनीगाला से इस्लामाबाद से पेशावर लाया गया था, पेशावर से वापस ले जाया गया। तो उनके आमद-ओ-रफ्त के लिए भी ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता रहा। तो इस हवाले से जो हुँ। आपने भी अपने उसमें इब्तिदाइया में एक हवाला दिया पब्लिक अकाउंट कमेटी का, कि जब वहाँ पे जो ना ये अदाद-ओ-शुमार चले बिल्कुल। गए थे, तो आपने देख लिया था कि तकरीबन 8-9 करोड़ रुपए जो ना सिर्फ इमरान खान के आमद-ओ-रफ्त पर इस्तेमाल हो चुके हैं, खर्च हो चुके हैं। और अभी रिसेंटली जो उन्होंने चारसदा का दौरा किया था और चारसदा में इंतखाबी मुहिम, तो वो भी वो हेलीकॉप्टर में गए थे। हालाँकि उसके हवाले से जो ना फिर हमारे जो सूबाई तर्जुमान है बैरिस्टर सैफ, उनका ये मौक़िफ़ था कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं हुए और वो तो वज़ीर आला जा रहे थे, हुँ। तो वो उनको जो है ना इमरान खान साहब को अपने साथ लेके चले गए थे। हालाँकि अज़रुए जो इंतखाबी ज़ाब्ते-ए-अख़लाक है, तो इस जलसे में तो हुँ। वज़ीर आला जा ही नहीं सकते थे। उन पे तो पहले से पाबंदी थी कि वो बहैसियत वज़ीर आला इस बिल्कुल। किस्म के सियासी इज्तिमात में वो उसको शिरकत भी नहीं नोटिस कर दिया गया है सकेंगे। ना, वज़ीर आला उस जी, कमीशन जी ने तो उसको भी यकीनन। वज़ीर आला को भी नोटिस दिया है। हाँ जी, हुँ। बिल्कुल यकीनन वज़ीर आला को नोटिस दिया था कि आप पे पाबंदी थी, इसके बावजूद आप क्यों गए? तो फिर ये भी था कि खान साहब जो ना जो एक तरफ वो इस मुल्क में अदल और इंसाफ और एक कानून, और कानून सबके लिए इसका दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप खुद देख लें हुँ। कि वो कानून से इन्हिराफ कर रहे हैं, कानून से भाग रहे हैं, इदारों के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। इसी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के केस में जब इलेक्शन कमीशन ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ उनका सामने आया था और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर ये तरीका इस्तेमाल ये हेलीकॉप्टर का ये जारी रहा, तो फिर वो मजबूरन इन पे पाबंदी लगा देंगे, या ऐन मुमकिन है हुँ। कि इनको इलेक्शन हाँ जी, इलेक्शन पोस्टपोन जो है कर ना इलेक्शन में उनको पोस्टपोन नहीं कर सकते पोस्टपोन हैं। भी कर ले, या जो ना इनको नाअहल हुँ। करार दिया जाए इलेक्शन के लिए। तो हुँ। और उनको हुक्म दिया गया था कि वो पेश हो जाएँ, 13 सितंबर को वो नहीं हुए पेश, और फिर उसके बाद उनको दूसरा नोटिस दिया गया। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि कप्तान के या खान साहब के कौल और फ़िल में कितना तज़ाद है। वो इदारों का कितने एहतराम कर रहे हैं, और कानून की बालादस्ती का जो दावा है, वो उस उनका जो है ना ये दावा कितनी हकीकत पर मबनी है। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि एक शख्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम के करने के लिए सूबाई असम्बली से उन्होंने ये नया, हालाँकि ये था उसका यही जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ जो है ना, जो बिल्कुल, अरकान हैं उनके इस्तेहकाक और अमरात का बिल, तो उसी में उन्होंने अमेंडमेंट कर ली थी, उसके और अंदर इसमें है। हाँ। हाँ जी, जी, हाँ, उसके अंदर ही ये तमाम चीज़ें अब शामिल कर ली गई हैं, तो इसको इस तरह लीगल कवर फराहम किया गया। और अब इस तरीके से जो ना, अब अगर वो खान साहब इस्तेमाल करेंगे तो मुस्तकबिल करीब में जाके उस पर जो ना कोई कानूनी तरीके से हाथ डालने की अब नौबत नहीं आएगी। बल्कि इनके पास हुँ। यही होगा कि हमारे पास तो चूँकि कानून था, उस कानून के तहत ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया, वज़ीर आला ने इस्तेमाल किया, या वज़ीर आला की उस पे जो ना सवाबदीद पे किसी और ने इख्तियार किया है, इस्तेमाल किया है। तो ये तमाम चीज़ें आप इससे अंदाज़ा कर लें कि खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल से इनकी हुकूमत है। तो हुँ। रफ़ाही कामों में की तरफ आप देख लें, तरक्याती कामों की तरफ आप देख लें, तो वहाँ तो आवाम को कोई रिलीफ़ नहीं मिल रहा है। लेकिन अपनों को नवाज़ने के लिए और अपने आप को, और एक तरफ जब हम कह रहे हैं कि जी महँगाई है, बेरोज़गारी है, और इसमें जो है ना हर तरफ पे ब्यूरोक्रेसी पे कट लग रहे हैं, उनके फ्यूल का खर्चा जो है ना कम किया जा रहा है।
और वहाँ जी, पे जी। इस गरीब सूबे के अवाम के साथ जो ना आप ये मजाक कर रहे हैं कि आपने यहाँ के हुक्मरानों को और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को अब ये इख्तियार दे दिया है कि वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करें और जिस तरीके से वो करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो इनका चूंकि बोझ होगा वो बिल्कुल, खैबर बिल्कुल। पख्तूनख्वा के अवाम ही पे पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अपने जेबों से तो ये खर्चा सही बात और है। ये फ्यूल नहीं देना। और खान साहब सही। को वैसे भी जो ना हेलीकॉप्टर का बड़ा चस्का पड़ा हुआ है, तो वो हेलीकॉप्टर के बगैर अब मेरे ख्याल से उनकी सियासत में हेलीकॉप्टर का जो ना बड़ा कलीदी किरदार है। और इस पे अगर कोई थीसिस करना चाहे तो मेरे ख्याल से इतना मवाद है कि इस पे बाकायदा जो ना ठीक ठाक तरीके से एक थीसिस हो सकता है, एक मकाला लिखा जा सकता है कि आप देख लें कि खान साहब ने कब से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू किया है, कितने घंटे उन्होंने इस्तेमाल किए और हम आमदोरफ्त पे कितना खर्चा आ चुका होगा, किस किस के हेलीकॉप्टर बिल्कुल, इस्तेमाल किए, तो तारिक मेरे साहब ख्याल से ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल, ये खान साहब जो हैं एक तो बड़े जब उस पे सवाल किए जाते हैं तो फिर बड़े मासूम बनते हैं ना। अब एक तरफ वो करप्शन का जो एक एजेंडा है उनका बहुत बड़ा जो है ना एक बयानिया है कि करप्शन नहीं होनी चाहिए और ये करेंगे, हम वो करेंगे। और दूसरी तरफ ये देखें आप सरासर जो है ना एक बिल्कुल इतनी यानी नंगी करप्शन हो रही है। बिल्कुल साफ जो है ना नज़र आ रहा है कि अब खान साहब को क्या इख्तियार है? वो इस वक़्त कुछ भी नहीं है तो वो उसको क्या इख्तियार है कि वो जो है ना या खैर पख्तूनख्वा असेंबली के वसाइल इस्तेमाल करे। अब ये तो हेलीकॉप्टर के अलावा जो जब वो वहाँ से यानी वो जो मार्च के लिए इसने टाइम दिया था, तो फिर तो वो बिल्कुल उसने परमानेंट यहाँ पे डेरे डाल दिए थे ना। और फिर वो जो दुम्बे दुम्बे जो है ना रोज़ाना 10-10, 12-12 दुम्बे जो है ना उनकी एक वो एक अलग स्कैंडल है। लेकिन ट्राउट ये मछलियां भी आती थी ना, सिर्फ दुम्बे तो नहीं थे। बिल्कुल वो ट्राउट की मछली भी थी। तो वो हाँ। चलो उस पे कभी फिर किसी दिन बात करेंगे। ये जो अभी आप यानी अब ये सवाल ये है कि एक तरफ खान साहब बहुत बड़ा जो है ना उसका एक करप्शन के खिलाफ एक बयानिया है और दूसरी तरफ ये बिल्कुल जो है ना खुली करप्शन हो रही है। देखिए रिफत साहब, मैंने आपको पहले बता दिया ना कि खान साहब की जो सियासत है ना वो तजादात का शिकार है। हुँ, जो वो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते हैं और जिस पे अमल करते हैं वो कहते नहीं है। उनके कौल और फेल में जो ना बड़ा तजाद नजर आ रहा है। उनको सिर्फ जो ना अपोजिशन की करप्शन नजर आती है, या अपोजिशन को आप छोड़ दें, सियासी मुखालिफिन की करप्शन पे उनकी नजर होती है। जो उनके हुँ, अपने लोग हैं जो करप्शन कर रहे हैं उन पे जो ना उनकी निगाह नहीं होती। और इंतहाई एक मुसद्दिका, इस पर मैंने ट्वीट भी की थी, इंतहाई एक मुसद्दिका जो मेरा एक सोर्स है, उसने ये बात अच्छा, बताई थी कि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की एक अहम शख्सियत ने खान साहब के सामने जो है एक साबिक विफाकी वजीर की करप्शन का मामला उठाया। बिल्कुल हाँ। तो खान साहब ने जो है आगे से कह दिया कि जी वो तो पार्टी पे स्टैंड भी लेता है। अब जब हुँ, आप अपनी करप्शन की बात करते हैं और करप्शन के लिए आपने जो आपके अपने साथी हैं, जो आपके इर्द गिर्द हैं, उनकी करप्शन पे बात आती है, तो फिर आप ये कहते हैं कि जी वो तो आप पार्टी पे स्टैंड भी लेता है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि खान साहब असल में वो करप्शन के खिलाफ नहीं है, बल्कि करप्शन को एज ए टूल इस्तेमाल करके वो अपने सियासी मुखालिफिन उनके खिलाफ ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और अपने सियासी मुखालिफिन आप देखें, नेब जैसे इदारे को उन्होंने इसी सिर्फ इन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल किया। हुँ, अभी आप बिल्कुल। देखें एक एक जो ना अब जो जब इनकी हुकूमत नहीं रही है, अब एक एक बंदा जिनको नेब की आड़ में सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, अब उनको अदालतों से रिलीफ भी मिल रहा है, उन अदालत से उनको जो ना रियायतें भी मिल रही हैं। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि जो उनका करप्शन का बयानिया है ये टोटली जो ना ये हकीकत पर मबनी नहीं है, दूसरी बात है, और ना ये जो ना सच्चाई और हकीकत पर मबनी है। हुँ, तो ये सिर्फ उन्होंने ये जाहिर करने के लिए कि जी मैं पारसा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, और बाकी तमाम जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, तो ये सब की सब जो ना ये करप्ट है और इन्होंने करप्शन की है। अब आप देख लें कि यहाँ पे जितने भी बड़े मंसूबे हैं, सब के सब, अब मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये तो आप देखें इसमें जो ना शायद आप इसका भी हवाला भी देंगे, इस पर जिक्र भी होगा, इसका जिक्र भी होगा। लेकिन आप बिल्कुल। देख लें कि सब के सब जो इनके ऑडिटर जनरल के ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, हाँ, ठीक वो है ना? तो हुँ, वो आप उससे अंदाजा कर लें कि उसमें कितनी बेकायदगियां हो चुकी हैं इन बड़े मंसूबों में, जिन पे ये जो ना ये अपना एक तो समझते हैं, तुरा समझते हैं अपनी हुकूमत का। अब बीआरटी देख लें, बिलियन ट्री, बल्कि 10 बिलियन ट्री सुनामी देख लें, मालम बिल्कुल। जबा देख लें, ये तमाम के तमाम वो मंसूबे हैं कि जिस पे जो ना शुकूक व शुबहात हैं जिनके हवाले से। बिल्कुल, तारिक तो साहब आप इस पे इससे हम अंदाजा कर बारी-बारी सकते हैं। बारी-बारी मैं हम ना हाँ, अब इस मंसूब पे मैं आएँगे। थोड़ी सी जो ना मैं थोड़ी सी अच्छा, वजाहत करना चाहता हूँ। अब इसमें जी। जो ना आप ये भी देख लें कि हुँ, यहाँ पे जो पोस्टिंग ट्रांसफर हो रही है, अब उसमें भी जो ना करप्शन की बातें हो रही हैं हुँ, कि या पोस्टिंग ट्रांसफर भी जो ना वहाँ पैसे लिए जाते हैं तो पोस्टिंग ट्रांसफर होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो परसों जो ना एक मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि एक जगह पे डिनर था, तो डिनर में जो ना एक इस सूबे की एक बहुत बड़ी, यानी एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट के फ्रंट मैन था जो ठेकेदार था, और उसने हुँ, बरमला सबको कह दिया था कि जिसने जो ना ट्रांसफर कराने हैं बस वो मुझसे रब्ता कर ले।
तो आप हम्म। इससे अंदाजा कर लें कि जब आपके एक ब्यूरोक्रेट का फ्रंट में जो ना वो एक ठेकेदार होगा और वो लोगों को ये कहेगा कि जी आपने जहाँ पे अपनी जिंदगी जगह पसंद कर लें और फिर मुझसे बात कर लें। जब पोस्टिंग ट्रांसफर का ये म्यार होगा तो आप इससे अंदाजा कर लें कि करप्शन जो ना इस सूबे में कितनी हो रही होगी और कितनी हो चुकी होगी। तो ये तमाम बयानियां जो उनका जो करप्शन के खिलाफ है ये है, उस पे नहीं है, हकीकत पे मबनी नहीं है। वो सिर्फ इसको एक सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा था और अपने सियासी मुखालिफिन को बदनाम करने के लिए, और अभी भी जो ना उसी शदमत के साथ ये कर रहे हैं। हालांकि अपनी करप्शन को नजर नहीं आ रही है जो यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जब इनकी हुकूमत जाएगी फिर इसके बाद से जो करप्शन की कहानियां सामने आएंगी तब लोगों को पता चलेगा कि 10 साल तक इन्होंने किस बेदर्दी के साथ इस सूबे को लूटा है और यहाँ पे इन्होंने किस किस्म की करप्शन कर रखी है। तो ये तमाम चीजें जो ना इनके कोलो फेल में तजाद होता है, वो सिर्फ सियासी इंतकाम के तौर पर ये एक है उनका एक नैरेटिव कि आप सियासी मुखालिफिन को चोर बना लें और खुद जो ना पारसा बनकर इस मुल्क के वसाइल लूटते रहें। और मैंने पहले भी जो ना किसी जगह पे ये बात की थी कि इनके तरीके वारदात यही है कि दूसरों को चोर कह के कर अपनी खुद जो ना चोरी करें, और चोरी भी जो ना बड़े धड़ल्ले के साथ करें और बड़ी यानी बेखौफी के साथ आप कर लिया करें। और उसमें बेशक जो ना अगर आपको आशीर्वाद हासिल है अपनी क्यादत की, तो उसमें तो फिर आपको कोई खौफ ही नहीं है, कोई खदशा ही नहीं है। जी कुछ सही। पूछना तो चाह रहे थे आप? चोरी भी और ऊपर से सीनाजोरी भी। अच्छा, ये जी। जो अभी हम बारी बारी आएंगे, सारे जो स्कैंडल है, बड़े बड़े करप्शन स्कैम है, जैसे बीआरटी है। बीआरटी जो है वो जब ये मंसूबा शुरू हुआ 2017 में, तो उस दौरान भी हमने देखा कि कैसे जो है ना, मतलब बड़े आसान यानी जैसे एक सड़क अगर कहीं मतलब एक बनाई गई थी स्टेशन में, कोई मामूली उसमें फॉल्ट आ गया, तो दोबारा से जो है ना उसको गिरा के जो है ना फिर वो दोबारा बनाना पड़ा। और लेकिन वो इतनी कोई बड़ी ऐसी वो चीज़ें नहीं थी। जैसे आम एक अगर गाड़ी जाती है, बस है, तो वो बस का जो है ना इतनी यानी उसमें इतनी मामूली सी लेकिन इतनी बड़ी फ्लास वो आई कि जैसे बस के लिए जो है ना एक जगह तंग पड़ गई। तो अब आप देखें कि डिज़ाइनिंग के लिए कितने अरबों रुपए सिर्फ़ इसकी डिज़ाइनिंग पे जो है ना दिए गए। तो ये वो तो हमने खुद हमारे सामने हुआ, अब ये खुदा-खुदा करके अगर ये मंसूबा बन गया है, अब चल भी पड़ा है, तो अब ये इसमें बहुत सारी जो है ना 3-4 इंक्वायरीज़ तो हो चुकी हैं, जैसे एफआईए भी एक इंक्वायरी कर चुकी है, फिर वो नैब की भी हुई थी, और जो अपनी सूबाई हुकूमत का भी एक इंस्पेक्शन टीम है, उसकी इंक्वायरी भी आई, उसकी वादा वो फाइंडिंग वगैरह भी आई थी। लेकिन वो फिर खुद ही जो है ना ये हाई कोर्ट तक तो ये मतलब वहाँ पे हियरिंग हुई, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट से जो है ना वो फिर जो सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल में जब ये केस गया, तो वो फिर सूबाई हुकूमत जो है ना वो वहाँ पे मतलब इसके खिलाफ गई कि अभी ये मंसूबा चूँकि इनकम्प्लीट है, मतलब तो इस वजह से जो है ना अब हमें स्टे दे दें। तो अब अगर ये इसमें कोई करप्शन नहीं हुई है, पहले तो आप ये बताएँ कि इसमें किस किस्म की करप्शन हुई है? और फिर ये सूबाई हुकूमत जो है ना क्यों जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट जाके उन्होंने स्टे लिया हुआ है? देखिए रिफत साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आप बात कर रहे थे कि इस मंसूबे के की जो ना सबसे पहले डिटेल डिजाइनिंग नहीं हुई थी। हुँ, और यही वजह थी कि बार बार इसको जो ना खोदना पड़ रहा था, बार बार इसकी डिजाइनिंग में तब्दीलियां होती रही हैं। पहले शुरू में जो ना ये था कि आपने अशनगरी से लेकर ये जो था सुरे पुल और आगे जो ना असामाई गेट तक, ये सॉरी स्वीकारना चौक तक जो ना, ये तमाम इन्होंने ये सोच रहे थे कि ये अंडरग्राउंड जो ना ये बनाएंगे। लेकिन इनको जो ना ये पता भी नहीं था कि जीटी रोड पे ये जो जहाँ पे जना पार्क है इसके करीब यहाँ पे शाईकटा भी निकलता है जमीन दोस्त। तो हुँ, डिजाइनिंग कि ये खामियां थी कि उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पे जो ना एक बड़ा नाला भी गुजरता है जो पूरे शहर के गंदे पानी को लीसी रास्ते से निकाला जाता है, और वो अंडरग्राउंड है। जीटी रोड के नीचे ही जो ना उस वो नाला बह रहा है। ये जब यहाँ पे खुदाई करते हुए यहाँ पे पहुंचे और फिर उनको जो ना यहाँ पे मुसलसल पानी रसने लगा, तो तब जाके उनको अंदाजा हुआ कि यहाँ पे तो नाला है। तो हुँ, तब जाके उन्होंने वो पूरा वो जो जितनी भी खुदाई की थी वो सब के सब उन्होंने बंद कर दी थी, और फिर उन्होंने जीटी रोड के ऊपर ही जो ना सड़क बना ली थी, उसका ट्रैक बना लिया था। तो ये तो एक सिर्फ एक मैं आपको मिसाल पेश कर रहा हूँ। अभी आप देखें ये तमाम बातें, इन्होंने ये उनके इनका ये दावा था कि ये 6 माह में जो है ये मंसूबा मुकम्मल होगा। ठीक है। अब 6 माह के बाद जो है ये 2023 शुरू हो रहा है। आप इससे अंदाजा कर लें कि 2019 में जो मंसूबा शुरू हुआ था वो 2023 तक भी जो है इस वक्त अभी कंप्लीट नहीं है। और इसको दानस्ते के तौर पे ये मुकम्मल नहीं होने दिया जा रहा है। और इसकी बुनियादी वजह ये क्या, नेब जो ना उस मंसूबे में
के बारे में तहकीकात नहीं कर सकता जो अभी जारी हो। तो हम्म, आन गोइंग जो है ना जो मंसूबे होते हैं, तो और आन गोइंग मंसूबों पर वो उसके बारे में तफ्तीश या तहकीक नहीं कर सकता। अच्छा। और यही प्ली लेकर जब हाई कोर्ट ने कह दिया था कि आप इसके अंदर इंक्वायरी कर ले, जब उन्होंने एफआईआई को डायरेक्ट कर दिया था कि आप इसमें इंक्वायरी करके देख लें कि कहाँ पे जो ना ज्यादती हुई थी और कहाँ पे जो ना इसमें करप्शन हुई, उन सब तमाम की निशानदेही कर दी जाए, तो उसके खिलाफ फिर सूबाई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और वहां ने उन्होंने स्टे लिया था कि चूंकि नेब के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि किसी आन गोइंग मनसूबे पे वो हाथ डाले और वहां पे जाके जो है ना उसकी तहकीक या तफ्तीश कर ले। और इसी नुक्ते पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे हासिल कर लिया था और अभी तक वो स्टे बरकरार है। और यही सवाल जब मैंने शावर में खान साहब आए थे और मैंने उनसे यही पूछा था कि जी आप तो सियासी मुखालफिन की करप्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम्म, यहाँ पे सूरत हाल ऐसी है कि सबसे बड़ा जो करप्शन ज़दा मंसूबा है वो बीआरटी है। तो फिर हम्म, आपकी हुकूमत क्यों उसमें रुकावट बनी हुई है और उसकी तहकीकात नहीं होने दे रही है। और वो ये तो परवेज खड़क साहब के उसमें शुरू हुआ था, तो उनके जो शाना बशाना खड़े थे परवेज खड़क साहब, फिर नौबत यहाँ तक पहुंची कि उन्होंने मुझे कत्ल तक की धमकियां दी। तो ये इनकी जो ना अच्छा। इनका हौसला होता है, ये इनकी हिम्मत है और ये इनकी जो ना वो इस्तेदाद है कि वो इस किस्म के सवालात फिर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो खान साहब को जो ना ये करप्शन नजर नहीं आएगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक जो मेरे सोर्सेज है उनके मुताबिक कह रहे हैं कि तकरीबन इसमें 25-26 अरब रुपए जो ना ये करप्शन हो चुकी है, या अच्छा, कमीशन कीमत में या करप्शन की में, जो मेरे जराए बता रहे हैं मुझे। अभी आपने जो ना ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट आई थी, अब यानी उस 70 ऑडिटर से 80 जनरल अरब रुपए का मंसूबा है, 70 से मंसूबा है और 80 उसमें जो अस्सी ना रुपए, 80 अरब रुपए का मंसूबा है। जी जी बिल्कुल, हाँ, 25 अरब, हम्म, 25-26 अरब रुपए की करप्शन हो चुकी है। हालांकि शुरू में हमारा ये ख्याल था कि इसमें 5-6 अरब की करप्शन हो चुकी है, फिर जो ना ये फिगर बढ़ के 11-12 अरब तक पहुंच गया था। लेकिन अब जो ना जो मेरे जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि जी 25-26 अरब रुपए तक जो ना, बल्कि एक बंदा है जिसके पास ये तमाम सबूत भी मौजूद हैं, फिर तो अच्छा के तारिक भी। साहब, इसमें मुझे एक सवाल मजीद मैं करूंगा कि ये जो ये मंसूबा चूंकि 2017 में शुरू हुआ, यानी 2013 में यहाँ पे पहली मरतबा पीटीआई की हुकूमत थी, परवेज खटक साहब वजीर आला थे, तो जब 4-5 यानी जब इलेक्शन में 1 साल रह गया तो उन्होंने ये दोबारा से शुरू किया। तो ये लोग कहते हैं कि एक ऐसी इतलात हैं कि जो इलेक्शन में जो है ना इनको पैसा चाहिए था, तो उसके लिए जो है ना मतलब एक अगर इनको करप्शन करनी थी तो कोई बड़ा मंसूबा, तो ये उसके लिए जो है ना ऐसे इलेक्शन के लिए मतलब पैसे बटोरने के लिए ये मंसूबा शुरू किया गया, वाकई ऐसे ही था? देखें रिफा साहब, इस पे जो ना ये एक तासुर है, ये एक इल्जाम है इन पे। हुँ। और बल्कि ये भी है कि जो वाकिफ़ान हाल है, जो पीटीआई के बड़े करीबी हैं, तो वो इन इल्ज़ामात की वो तस्दीक भी करते हैं। वो भी ये समझते हैं कि हाँ, यानी जैसे सबसे बड़ी मिसाल जो ना, जो मेरे एक टेक्निकल वो थे, एक इसी बीआरटी से वाबस्ता तो मेरे एक दोस्त थे, तो उनके मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट में तकरीबन 40,000 टन सरिया इस्तेमाल होना था। लेकिन अच्छा। उसके मुकाबले में उन्होंने जो ना तकरीबन 80,000 टन सरिया इस्तेमाल किया हुआ है। और वो ओह! तकरीबन 3.5-4 अरब रुपए जो ना जो फायदा पहुंचाया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ जिस मिल से वो स्टील मिल, जो स्टील मिल थी जहाँ से ये स्टील को खरीदा गया था, तो उस स्टील मिल के मालिक का ताल्लुक पीटीआई से, और वो सेनेटर अच्छा। भी है खैर से। जी, हुँ। एफएफ जो ना जो स्टील मिल्स है वहां से जो है पूरा सरिया खरीदा गया था। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि एक बंदे को आप तकरीबन 3.5-4 अरब रुपए का फायदा पहुंचा रहे हैं स्टील कीमत में। तो इस हुँ। तरह जो ना आप ये देख लें कि ये पूरा प्रोजेक्ट तो नहीं थे, इसके तो मुख्तलिफ हिस्से थे, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट थे, उनको जो ना अपने मंजूर नजर लोगों में उनको दिया गया था। फिर कैसे करप्शन कमीशन लिया गया उनसे, ये तमाम चीजें जो ना अभी तो बीआरटी के हवाले से जो इनकी अपनी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, उसमें आप देख लें तकरीबन 41 अरब रुपए जो ना, वो कह रहे हैं कि 41 अरब 49 करोड़ रुपए जो ना गालिबन ये जो ना ये वो रकम है कि जिसको खर्च करने के लिए महकमे कानून से पेश की इजाजत ही नहीं ली दी। हुँ। इसमें ठेकेदार को जो ना जायद वो किए गए पेमेंट की गई है। और बहुत सारी जगहों पे जो ना ठेकेदार के साथ रियायत की गई है। ठेकेदार जो था, अच्छा, फिर आपने ये भी देखा है कि ठेकेदार ने जो वादा किया था कि आपने उसने कितने अरसे में जो है इस मंसूबे को मुकम्मल करना है, अब वो उससे भी भाग गया था फिर। और फिर अब तो ये भी था, ये भी इतलात हैं कि इस मंसूबे में तो वी8 गाड़ियां भी जो ना मंजूर नजर जो अफसरान थे उनमें उनमें तकसीम की गई, उनको दी गई थी। अच्छा। बल्कि उनके टायर टायर तक जो है ना वो ठेकेदार ने दिए थे। तो अब तो ये इल्जाम भी इस मंसूबे के हवाले से लग रहे हैं। तो ये नहीं था कि आप इसमें जो ना वो अब उसमें जो ना अगर ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, इसके हालांकि उसके बारे में पीटीआई का है ये मौकफ कीजिए, ये तो इब्तिदाई इसके हैं ऑब्जर्वेशन और ये पैराज,
और जब हम जाएंगे तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में हम इनका तसलीबख्श जवाब देंगे और ये तमाम जो है ना। लेकिन मुझे ये बता दें कि अगर एक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में 41 अरब से जायद बहुत बड़ी रकम होती है, अगर उसके हम्म, बारे में वहाँ पे शकूक शुबात का इजहार हो रहा है और वहाँ पे जो ना उनके ऑडिट पेपर्स सामने आ रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं ना कि इस मंसूबे में जो इस पैसे इस्तेमाल हुआ है तो वो शफाफ तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ और हम्म, उसका फायदा जो ना कुछ लोगों को पहुंचाया गया है। इसकी वजह से ऑडिट पेपर्स सामने आ रहे हैं। फिर आप ये भी देख लें कि जो इसका मेयारी है या जो म्यार है, वो म्यार भी देख लें। अब भी पेशावर में बारिश होती है तो पूरा बीआरटी जहाँ जहाँ पे जो ना ये एलिवेटेड पोर्शन है इसका, तो बिल्कुल बिल्कुल। वो गालिब के घर का नक्शा पेश करता है। जैसे गालिब ने हम्म, कहा था कि बारिश जो है 1 घंटा होती है तो मेरे घर की छत जो है ना वो 3 घंटे बरसती है। ठीक है। तो सही, वही वाली सूरत ऐसे हाल ही जो है। ना यहाँ पे हाँ, बीआरटी का जो एलिवेटेड पोर्शन है वहां पर भी है। आप गाड़ी निकालें जब तेज बारिश होती है, आप देख लें कि वहां से जो ना परनाले बहते हैं। तो ये इनकी जो ना सूरत हाल है। आप यूनिवर्सिटी रोड पे निकलें तो निकासी आप की सूरत हाल का ये आलम होता है कि पूरा यूनिवर्सिटी रोड जो ना फिर वो तालाब का मंजर और नहर का मंजर पेश करता है। तो इसमें जो ना ये डिटेल बहुत ज्यादा इसमें नकाइस हैं इस मंसूबे में। जो टेक्निकल हम देखें कि टेक्निकल इसमें जो खामियां थी वो बहुत ज्यादा खामियां थी। लेकिन जिसमें जो माली पैसे पैसे का जिया हुआ इस्तेमाल हुआ और उसमें जो मुबैना तौर पे करप्शन हुई, कमीशन जो है ना, तो इसके तो JUI के मौलाना अमानुल्लाह कानी ने काफी काम किया था और वही जो ना हाई कोर्ट गए थे, उन्होंने इस मामले को उठाया भी था। तो अब ये सूरत हाल ऐसी है कि अगर ये मंसूबा आज मुकम्मल हो जाए और मैं भी इसमें तहकीकात कर ले तो फिर आप देख लेंगे कि इसमें से जो है कितनी खराबियां सामने निकल कर आती हैं और लोगों को पता चल जाएगा कि जी। लेकिन दूसरी बात यह है कि चूंकि इनके पास सोशल मीडिया जो हम्म, है, जो उसकी टीम है सोशल मीडिया का जिस तरीके से वो इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर भी जो ना इस बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल्स के बावजूद भी जो ना ये अपने आप को परसा जाहिर करेंगे, यही कहेंगे कि जी हम तो ईमानदार हैं, हमने तो कोई जो ना ऐसा काम नहीं किया। ठीक है, जो हमारे सियासी मुखालिफिन कर रहे हैं, हालांकि हर वो काम यहाँ पे ये करते हैं। तो अभी भी जो ना सूबाई वज़रा आप देख लें, उनमें भी जो ना ऐसे वज़रा हैं कि जिन पे जो ना अभी इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो ठीक ठाक करप्शन कर रहे हैं। लेकिन खान साहब ने आज तक जो ना कभी ये ज़हमत गवारा नहीं की कि उन वज़रा को बुला के उनको तंबीह करें या उनको ये कह दें कि जी आपके खिलाफ अगर रिपोर्ट आई हमारे मुझे करप्शन के हवाले से तो फिर आप अपने मनसब पे नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल। उन्होंने यही कह तारिक दिया। साहब, ये हमारे जी, जी। पास वक्त की भी कमी है, तो ये जो आपने बात की कि ये खुद को एक तो सोशल मीडिया के जरिए से पारसा जाहिर करते हैं, फिर ये है कि इदारे जो है ना नोटिस भी नहीं लेते ना। अब इतना सारा जो है ना मतलब इधर गंद पड़ा हुआ है। अब जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि एक वो मालम जबा स्कैंडल, फिर वो जो 1 बिलियन सुनामी ट्री है, इन सब में जो है ना ये ऑडिट रिपोर्ट जो आई है वो भी आप देख लें। और मालम जब्बा के हवाले से तो वो जो है ना खुद ही यानी नैब ने एक मर्तबा ये कहा कि वो जो अब एक्स चेयरमैन है, उसने कहा कि अब बहुत तगड़ा रेफरेंस है, हम जल्दी जो है ना इसको फाइल करने वाले हैं। फिर खुद ही जो है ना उसी चेयरमैन की सरबराही में जो है ना मालम जबा केस खत्म कर दिया गया और मैनेज कर दिया गया उस तरह जो है ना यानी ब्यूरोक्रेसी के जरिए से सूबाई हुकूमत ने उसको मैनेज किया। और फिर ये अभी हाल ही में फिर से हाई कोर्ट ने उसका नोटिस लिया। फिर 2-3 हियरिंग हुई। अच्छा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी उसका उसने भी जो है ना हुक्म दिया है कि ये जो है ना ये इंक्वायरी दोबारा खोली जाए। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, बस ऐसे ही जो है ना मतलब ये बच जाते हैं, ये क्या वजह है? देखें अरिफत साहब, एक तो ये कि इन्होंने जिस तरीके से इदारों को प्रेशराइज किया था, जैसे चेयरमैन नेब का एक स्कैंडल जो ना हुँ, जिसमें अभी तहकीकात हो रही है, निकाल के और फिर उनको मजबूर किया गया था अपने मनपसंद फैसले करवाने के लिए। इसी तरह जो यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में नेब का डीजी बैठा हुआ है, ब्रिगेडियर फारूक साहब, तो आप उसके ये देख लें कि उसको जो ना 2 मरतबा उसकी मुलाजमत में उसको तोसी मिली थी, तो किसके जरिए मिली थी और उसमें अच्छा, कौन था? उसमें जो ना ये नाम लिया जा रहा है कि जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान, उनकी विसातत से उन्होंने उनको जो ना 2 मरतबा अच्छा, मुलाजमत में एक्सटेंशन दी थी। और एक जानिब जो है चेयरमैन कह रहे हैं कि बड़ा तगड़ा स्कैंडल है और दूसरी जानिब आपका डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा का वो ये कह रहे हैं कि जी कुछ भी नहीं है इसमें। और इसमें जो हुँ, ना बहुत ही एक प्रोसीजर जो ना वो जो कमियां थी तो वो कैबिनेट ने निकाल ली थी और कैबिनेट वापस जो ना उन्होंने ये केस भेज दिया। तो और अभी इसमें जो ना कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको वो जो कानून की गिरफ्त में आ सके। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि यहाँ पे उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को लगवा के और फिर अपने मनपसंद जो अपने मर्जी के फैसले थे वो भी करवाए हैं, अपने जो जो केसेस इनके खिलाफ जा रहे हैं। अब तो ये जब ये नहीं होंगे और
खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है ना यहाँ पे कोई और हुकूमत आएगी, तब जाके इस मंसूबे की तहकीकात होगी, तो फिर पता हम्म, चलेगा कि इसमें जो है ना कहाँ कहाँ पे करप्शन हुई थी, कहाँ कहाँ पे कवायद को पामाल किया गया, और कहाँ कहाँ पे अपने मंजूर नज़र लोगों को नवाजा गया है, और उसके लिए कैबिनेट को कैसे इस्तेमाल किया गया, उसमें उसके लिए सूबाई हुकूमत को कैसे इस्तेमाल किया गया। हम्म, तो ये तमाम वो हकाइक हैं कि जो अभी तक, जो जब तक यहाँ पे पीटीआई की हुकूमत होगी तो ये सामने ये हकाइक नहीं आएंगे, और ये तब आएंगे जब यहाँ पे कोई दूसरी हुकूमत आएगी, और फिर वो तमाम इन चीज़ों का तो वो करेगी, तहकीकात करेंगे। अभी आपने जो है 10 बिलियन ट्री सुनामी का नाम लिया, यहाँ पे जी जी उन्होंने जी। दो मरतबा, एक जो उन्होंने बिलियन ट्री सुनामी का था, फिर उसके बाद जो है 10 बिलियन ट्री सुनामी का उन्होंने वो किया। अभी उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट आई थी, उसमें भी हम्म, उन्होंने कहा था कि 3.5 अरब रुपए जो है ना अ, इसकी बेकायदगियां हुई हैं। कहीं पे जो है ना पौधे कम दिए गए, पैसे हम्म, जो ना ज्यादा जाहिर किए गए, वो पौधे ज्यादा जाहिर किए गए, और फिर वहां पे जो ना ऐसे बंदों को पेमेंट की गई है जो मशकूक हैं, मशकूक जो ना अदाइयाँ की गई हैं। तो ये 3.5 अरब रुपए अगर 10 बिलियन ट्री सुनामी में जो ना इब्तदाई तौर पर ये बेकायदगियां सामने आ चुकी है। तो आप इससे इस मंसूबे की अफादियत और इस की शफाफियत का अंदाजा कर लें कि ये मंसूबा कितना शफाफ था, और इसमें जो है ना कितनी करप्शन की गई है। तो ये तो यकीन है, ये तो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, ये तो मेरी और आपकी रिपोर्ट नहीं है। और ऑडिटर बिल्कुल। जनरल की रिपोर्ट जो है ना ऐसी हवाई रिपोर्ट तो नहीं होती कि वो हवाई रिपोर्ट होती है। उन्होंने हम्म, तो जाके एक एक चीज का जायजा लेना होता है, और फिर उन्होंने ये साबित करना होता है कि यहाँ पे किस किस कायदे की पामाली की गई है, यहाँ पे जो पैसे दिए गए हैं वो शफाफ तरीके से दिए गए हैं, खर्च हुए हैं या नहीं बिल्कुल हुए। ऐसा ही है। ये भी बताया गया है कि पौधे जो है ना वो 10 रुपए के थे, मिसाल के तौर पर एक पौधा, तो उसकी कीमत जो है ना 50 रुपए वहां पे दर्ज की गई है। इस तरीके से भी जो है ना अपने लोगों को नवाजा गया। फिर ये भी था कि कहीं पे जो है ना पुराने जो पौधे थे उनको भी बिलियन ट्री सुनामी में शामिल किया गया। ठीक है। तो ये इस किस्म के तमाम वो बेकायदगियां हुई है, इस यही वजह है कि वो ऑडिट रिपोर्ट में वो तमाम बेकायदगियां आ गई हैं। तो तारिक साहब, ये ये जो तमाम ऑडिट रिपोर्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस ऑडिट रिपोर्ट में बिलियन सोनामेट्री के हवाले से ये भी कहा गया है कि ये जो अभी 2-3 महीने पहले यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जो जंगलात में जो है ना वो आग लगने के वाकयात पेश आए ना, यहाँ वो स्वात से लेकर डी खान तक हुए, तो उसमें भी जो है ना वो बिलियन के उसमें बहुत सारे ऑडिट रिपोर्ट में है कि बहुत सारे जो है ना बिलियन बिलियन सोनामेट्री का एरिया जो है ना उसमें जला है, यानी उसमें राख हो गया है। तो अब तो फिर ये भी एक शक गुजरता है कि ये फिर जो आग लगाई गई, इसमें भी कोई मतलब ये इंटेंशन शामिल थी कि जो है ना इस तरह खुद को बचा लें, हम कहें कि जी ये तो आग में जो है ना सारे जल गए हैं। देखें रिफत साहब, पहले तो ये भी एक वो था ना कि पहले तो रिकॉर्ड रूम जलाए जाते थे मशकूक रिकॉर्ड को तलब हाँ, करने के बिल्कुल। लिए, ठीक हुँ, है ना। और यहाँ पे जंगलात जलाए जा रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि वो जो जंगलात में आग लगने का सिलसिला शुरू हुआ था, तो बिल्कुल। उसमें जो ना बहुत बड़ा एक हिस्सा वो भी वो जंगलात की जद में वो आग की जद में, आतिशज़दगी की जद में आ गया था। कि जहाँ पे इनका दावा था कि यहाँ पे हमने जो ना बिलियन ट्री सुनामी के तहत यहाँ पे हमने नए दरख्त उगाए थे और पौधे लगाए थे, तो वो भी जो ना राख का ढेर बन गए थे, और वो भी खत्म हो गए थे। तो अब मुझे ये बता दें, अच्छा फिर पेशावर में भी जो ना आप देखें इसके तरीके वारदात यही होता है पेशावर में जो ना हुँ। पीआरटी के मंसूबे से पहले उन्होंने ब्यूटिफिकेशन के नाम पे अरबों रुपए यहाँ हाँ, पे खर्च बिल्कुल, करा लिए बिल्कुल। थे। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है। बिल्कुल। और हाँ, फिर उसके जो ना 3-4 माह के बाद ही जो ना वही तमाम पौधे और वो दरख्त को काट के, ठीक है, वहां पे जो ना ये इन्होंने दावा कर लिया था कि जब हमने ये जगह बीआईटी के लिए वो कर ली है मुख्तस, और अब यहाँ पे जो ना ट्रैक बनेगा। अब वो पौधे जो अरबों रुपए के पौधे थे, अब उनका भी कोई हिसाब नहीं है। किसी ने आज तक उसके बारे में भी नहीं, इनसे नहीं पूछा कि जी वो यहाँ से आपने पौधे आपने लगाए थे, वो उखाड़े थे, उनका रिकॉर्ड, उनका हिसाब किताब, क्योंकि पौधे तो उखड़ गए, पौधे उखड़ गए हैं, वो जो ना जाया हो गए। अब उसका कोई हिसाब किताब, तो इनके तरीके वारदात ही ऐसा होता है कि जिसमें जो ना ये बाद में अपने निशानात ना छोड़े, कोई ऐसे सबूत और शवाहिद ऐसे ना छोड़े कि जो की वजह से फिर ये कानून की जद में आ सकते हैं। तो जंगलात में जी। आग लगाई गई, आप किन्होंने आग हुँ, लगाई है, आज तक जो ना कोई तहकीकात उनकी सही तरीके से नहीं हुए। चंद लोगों को पकड़े गया, 2-3 दिन के बाद वो भी जो ना रिकॉर्ड वो भी रिहा हो गए थे, और फिर जो ना अल्लाह अल्लाह खैर सला। तो एक तरफ जंगलात जल रहे हैं, दूसरी तरफ जो ना ये बिलियन ट्री सुनामी की आड़ में मुबैना तौर पे जो करप्शन हो रही है, बेजाब्तगियां हो रही है। तो आप इससे आप अंदाजा कर लें कि इनका जो करप्शन के खिलाफ एक बयानिया है, ये बिल्कुल। कितनी हकीकत पर मुबनी है, या मुकम्मल इसके फ़ेल अंदर हो जो है गया। कितनी बिल्कुल, कितनी जो ना बिल्कुल। शफाफियत है, या कितनी जो है इसके अंदर सच्चाई है। तो ये तमाम चीज़ें जो ना सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या इनके सियासी बयानात ही हैं, और एक सियासी मुद्दा या उसको बयानिया के तौर पे ये पेश कर रहे हैं।
बाकी यहाँ पे जो ना इनका कोई मुद्दा ये नहीं है कि माशरे से करप्शन को ख़त्म कर लें। अभी भी आप सही, चले जाएँ, चले सेक्रेटेरिएट बिल्कुल, के एक चक्कर लगा लें मैं, और एक फ़ाइल जो ना आप अपने बगैर पैसों के जो ना वहाँ से निकाल, तो ये तो जी, मुमकिन नहीं है कि आप वहाँ पे जो ना कोई एक आपकी फ़ाइल जो है ना वो पैसों के बगैर वहाँ से निकल सकती है। तो जिस माशरे में, जिस निज़ाम में जो है इस किस्म की करप्शन हो रही हो, वहाँ पे फिर ये दावे करना, वो सिर्फ वो अपने सियासी फ़वाद के लिए लगा रहे हैं। लेकिन सही, उनका मद्देनज़र जो है कभी भी ये नहीं है कि इस माशरे से हकीकी मानों में जो है करप्शन का खात्मा हो जाए, और ठीक, करप्शन जो है ना खत्म हो तो बिल्कुल और ठीक। आवाम को रिलीफ मिल सके। तारिक आफ़ाक़ साहब, हमारे पास वक़्त की कमी है, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने जो खैबर पख्तूनख्वा के जो बड़े-बड़े स्कैम हैं, करप्शन स्कैंडल्स हैं, उस पे तफ़सील से गुफ्तगू की और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक़्त अब ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।